सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। साहब वो जन्नती दरवाजे का भी बता दें, बहिश्ती दरवाजे के हवाले से भी। बिल्कुल, इसके बारे में बहुत सारी उलमा ने तशरीहात और तफसीरात बयान की हैं। अब मैं नाज़रीन को अपने अंदाज से बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाज़ लोग इस पर ना बड़ा एतराज करते हैं, जी बहिश्ती दरवाजा है। मैंने एक किताब में पढ़ा था और ये किताब डाइजेस्ट टाइप थी। उसके अंदर आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से ये बात लिखी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आप जब हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक आपके मज़ार अक़दस पे गए तो आपने भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैंने इसी दरवाजे से गुजरना है। जा फिर तू कोई और बंदा लाभ। अच्छा, यहाँ पर एक मौलवी था, वो बड़ा इस पर तकरीरें करता था, आग बगोला होता था, हर जुमे सड़ के उसका मुंह काला हुआ था। पता नहीं ये क्या। उसको जब पता चला ना कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, उसने कहा यार बड़ा पढ़ा लिखा पीर है, सैयद है और बड़ा टनाटन मसले बयान करते हैं। तो आज पता चलता है क्या, जब पीर मेहर अली शाह साहब है तो आपने भी इजहार फरमाया। तो उसने आकर चंद उसके चमचे कड़छे भी साथ थे, मैं थोड़ा पंजाबी का लफ्ज बोल लेता हूँ, वाह सदके। तो उन्होंने आके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आके कहने लगे ये आप जैसा पढ़ा लिखा पीर, क्या ये शिरक नहीं है, फला नहीं है, यहाँ ये नहीं। आपने जब देखा ना कि ये पूरा जनाब गर्म हो चुका है, आपने फरमाया भाई जाओ दफा हो, रोक के हमारी भी बात सुनोगे जरा, समझ आई। आला हज़रत ताजदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे भाई बात ये है कि तू एक दरवाजे पर इतना आग बगोला हो रहा है, मुझे एक बात बता, क्या इसके दलाइल तुझे हदीस में नजर नहीं आए? उसने कहा हदीसों में है ही नहीं। फरमाया मैं हदीस पढ़ता हूं तेरे सामने। आका करीम अलैहि सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफ़रतुम मिन हफ़रतिन नार, कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को बात करते हुए। कहा बिल्कुल ये हदीस है। फरमा रुक जा फिर। फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमा बाबा के बारे में क्या कीदा? कह रहे थे तो मुसलमान होता, लाखों मुसलमान की अपनी निगाह फैर से। अच्छा, फरमा मुसलमान है बल्कि मुसलमान गर है? कहा बिल्कुल। वली कामिल है? कहा बिल्कुल। फरमा मुसलमान की कब्र क्या होती है? तो वो कहने लगा वो जन्नत का बाग होती है। तो फरमाया भाई अगर जन्नत का बाग है तो सुन्नियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहिश्ती लगा लेते। ये तो कदमों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने, बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। बहुत अच्छे। आपने जब ये समझाया तो वो हैरान शशदर रह गया। वो बाज लोग अपने आप को कहते हैं मैं अहले कुरान हूं, मैं अहले हदीस हूं, बड़ा कुछ कह देते हैं। और असल बात ये है, मैं अल्लामा इकराम साहब की तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह आलू बुखारे का आलू से तल्लक नहीं ना होता, इसी तरह कई लोगों का हदीस से तल्लक नहीं होता। अपने आप को क्या जरूर लेते हैं, ये कौन सी बात है? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जैसे लोग लिख लेते हैं यूनानी दुआखाना, भाई यूनानी दुआखाना उसका यूनान से तल्लक ही नहीं है, परले दर्जे का जाहिल बैठा हुआ नाम को कैश कर रहा। तो इसी तरह कई लोगों का कुरान और हदीस से तल्लुक ही नहीं होता, टाइटल वो लगा लेते हैं। दरवाजे की क्या हकीकत है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को उस दरवाजे से गुजरता हुआ देखा। अच्छा सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब अशरी थानवी साहब के ख्वाब में आके देवबंद मदरसे की बुनियादें खींची थी, तो इन्हीं पाक पतन वालों ने देवबंद मदरसे को नबी अलैहिस्सलाम का मदरसा क्यों नहीं मान लिया? ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना ये नहीं, मेरा क्लिप है, ख्वाब में दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत लाखों लोग यूट्यूब पे देख, उसमें मैंने ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताई है। बहिश्ती दरवाजा दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है, खाने काबे का दरवाजा भी बहिश्ती दरवाजा नहीं है। इधर एक बदमाश था, कहता मैं काबे में 5 दफा गया हूं, मैं ऐसे ऐसे करके मुक्के दिखाता होता था। भाई तू काबे बीच दफन भी हो जा, इसकी बुनियाद पे किसी ने बहिश्ती नहीं होना। क्यों? बकीए गरकत कब्रिस्तान में 10,000 साहबा की कब्रें हैं और उसी कब्रिस्तान में अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक की कब्र भी है, क्योंकि कानूनन तो मुसलमान था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला है, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में से दफन किया। तो अब क्या जी, वो चूंकि मदीने में दफन हुआ, आपने जनाजा भी पढ़ा दिया, तो इसके लिए बख्शा जाएगा? कुरान ने कहा सबसे निचले दर्जे में होगा। नबी का जनाजा पढ़ाना, नबी का थूक मुबारक, नबी का कुर्ता मुबारक कोई नफा नहीं दे सका। तो तुहाडे बिस्ती दरवाजे सब बढ़ाए बढ़ुए ने अपने। हाँ, दुनिया में एक जगह है जिसे जन्नती टुकड़ा कहा गया, वो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मेरे घर से लेके मेरे मेंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। लेकिन उसमें यह नहीं है कि जो इसमें आ गया वो जन्नती हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है ये है तो उनको कहेंगे फलाने तुहाडे जो दूसरे मुखालिफ बुजुर्ग ने होते उत्थे गए हुए ने, कहेंगे नहीं वो तो भावें जिते मर्जी टुर जानी होएगा, तो उनका तुहाडे भी जिते मर्जी टुर जान इंज नहीं होता। ठीक है ना, नहीं मानने के लिए तैयार ना। इधर से जितने हमारे सियासी लीडर, फौजी लीडर बाकी जाते हैं वो बैठे रियाजुल जन्नह में होते हैं, उनके लिए रियाजुल जन्नह खाली करा दिया जाता है। भाई तो चौकड़ी मार के भी कोई बैठ जाए, जन्नती तो नहीं होगा, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप वहां जाएं, इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर उमर की कब्र है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन इसके अंदर दाखिल होने से कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगा। अहमद बरेलवी साहब ने एक शेर लिखा है, जन्नत में आकर नार में जाता नहीं कोई, उन्होंने इसी को शेयर किया।
وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں, تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا, تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا, تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ شہروں تک تو بات ٹھیک ہے, ورنہ تہاڈے سیاسی لیڈر جنہاں نوں تسی انہاں گالاں کڈدے ہو دل وچ, وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں, وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے, تسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی, کوئی بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا.